नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे देवरिया हत्याकांड की। दरअसल देवरिया हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल लेहड़ा टोला पहुंचे और मृतक प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के 5 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। अभयपुर टोला में उन्होंने प्रेमचंद यादव को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे और सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर का भय बनाकर न्याय को कुचलना चाहती है। को मैं मानता हूं, डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हो मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। सरकारी जमीनों पर कब्जे आप ही के नहीं जाती तो किसी मासूम, किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे, कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोच। यहाँ इतना हम लोगों पे दबाव रख रही है। हमारे घर पे कुछ है नहीं, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर चाचा शिवपाल ने लगभग मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि नवंबर से अखिलेश के चुनाव प्रचार को कन्नौज से शुरू कर दिया जाएगा। सर, चिंता मत कर। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को तो आप दर्शन करने के लिए जाएंगे वहाँ पर राम मंदिर? देखिए, पहले बन जाए और हो जाए, तब चले जाएंगे। मंदिर में क्या दिक्कत? मंदिर किसी का तो थोड़े होता है। मंदिर मंदिर है, मंदिर है सबके। भगवान राम को कौन नहीं मानता? हर व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब मानते हैं जी। चले जाएंगे बने तो। 24 के चुनाव में क्या अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? अब वो सब लोग समझ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व और कन्नौज के तो सब समझ ही रहे हैं और बोल भी दिया है। तो तय माना जाए कन्नौज से अखिलेश जी का चुनाव। तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से चाहें तहां से लड़ेंगे। यूपी की गृहिणियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दिवाली से पहले एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलने वाला है। इसी तरह से एक सिलेंडर होली में भी फ्री मिलेगा। खाद्य और रसद विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इस फैसले का सीधा फायदा राज्य की 1.75 करोड़ गरीब महिलाओं को मिलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस योजना से जुड़े प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेरठ से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक साबुन फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। हादसा लोहिया नगर में हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव में जुट गई। धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भी धराशायी हो गया था, जिसके चलते फैक्ट्री के अंदर मजदूर कर्मचारी मलबे में दब गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी मिलने पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। जानकारी ये भी मिल रही है कि आवासीय इलाके में यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था, जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये डहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है।
और अभी तक 5 लोग जो हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है। और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो, फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। बड़ा हादसा हुआ है मंत्री जी, 4 से 5 लोगों की मौत की भी खबर आई है, क्या पूरी घटना है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि साबुन बनाने का कोई काम होता है, हम लोगों ने देखा है। इसकी जांच कराएंगे हम लोग और आसपास भी। देखिए, आवासीय क्षेत्र में यदि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और बिना किसी परमिशन के चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। 41 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो खुले में शराब पी रहे थे। पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है जो आगे भी जारी रहेगा। उधर आगामी त्योहारों को लेकर बागपत में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। एसपी ने बड़े फेरबदल किए हैं। खेकड़ा थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा को बागपत कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। वहीं लाइन हाजिर चल रहे राजवीर सिंह को खेकड़ा का थाना प्रभारी बनाया गया है। बिनौली की बरनावा चौकी प्रभारी रजत कुमार को रमाला थाना भेज दिया गया है। वहीं कुमारपाल सिंह को बरनावा चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आधा दर्जन उपनिरीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उन्हें तत्काल चार्ज लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं, जहां छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। मामला एफएच मेडिकल कॉलेज का है। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस के 12 सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले निक्षय की पिटाई कर दी थी। पीड़ित छात्र ने सीनियर छात्रों के खिलाफ टूंडला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि वो अपने हॉस्टल के कमरे में था, तभी वहां पर सीनियर आ गए और उससे कपड़े उतारने के लिए कहा। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई। पीड़ित छात्र का कहना है कि शिकायत के बावजूद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा उसे मामले की शिकायत थाने में कर दी है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक्चुअल में क्या है कि बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे, तो किस बात पे हुई वो तो पता नहीं चला, लेकिन आपस में ये बच्चे अच्छे फ्रेंड भी थे, सारी चीज़ें थी। दोनों के एग्ज़ाम आने वाले थे, तो वो अपने एग्ज़ाम में भी अब किसी बात को लेके आपस में लड़ाई हो गई, तो उनमें झगड़ा हो गया। झगड़े में एक लड़के की थोड़ी चोट लग गई माथे पे। चूँकि कल संडे था, फिर कॉलेज प्रशासन संडे को ही आया, इन लोगों में जो भी समझाया बुझाया समझौता कराया, लेकिन जिस पक्ष के चोट लगी थी तो पता चला शाम को कि उन लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। रैगिंग का मामला? रैगिंग सर नहीं है। रैगिंग एक्चुअली क्या है कि ये दोनों 21 और 22 बैच हैं। रैगिंग का मसला तो जो फ्रेश बैच होता है या 6 महीने तक होता है, रैगिंग का कोई मसला नहीं है इसमें। इसके संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई थी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन बच्चों जो इसमें नेम्ड हैं एफआईआर में, उनसे हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं और इसमें सभी पहलुओं पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल। बुलेटिन में बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां एक पानी टंकी ऑपरेटर मानदेय के लिए गुहार लगा रहा है। पीड़ित रामकिशुन तिंदवारी ब्लॉक के पैलानी में टंकी पानी ऑपरेटर है। पीड़ित ने बताया कि उसे पैलानी पंचायत के प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद भुगतान किया जाता था, लेकिन नवंबर 2019 से उसे अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय भुगतान के लिए संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत पत्र दिया था, जिस पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय से कनेक्शन धारकों से वसूली करने की सूचना मिली थी, लेकिन अधिकतर धारकों के यहाँ पानी ही नहीं पहुँचता है, लिहाजा कोई भी पानी की वसूली देने वाला नहीं है। पीड़ित ने जल्द से जल्द मानदेय भुगतान करने की मांग की है। 2019 तक तो पैसा मिलता रहा, ग्राम प्रधान देता रहा चेक द्वारा। अब बोलता है कि पहले कहता रहा कि ठीक है अभी नया सचिव आया है और थोड़े दिन रुक जाओ कटवा देंगे चेक, इसी तरह आता रहा। अब कहता है कि वो वसूली करो। वहाँ आधे गांव में पानी पहुँच रहा है, आधे गांव में नहीं पहुँच रहा, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताओ कितने साल से तनख्वाह नहीं मिली? 4 साल हो गए। 4 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है? 2019 से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो किस तरह गुजारा चल रहा है आप लोगों का? मजदूरी कर रहे हैं इधर उधर, लड़के बच्चे
आर्थिक तंगी आ रही है। हाँ हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? अपना पैसा चाहते हैं। पैसा चाहते हैं, पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, पैसा नहीं मिल रहा। तो इसकी शिकायत करने कहाँ आए थे आप? और डीएम के यहाँ आए थे। डीएम साहब। बुलेटिन में बात नोएडा की, जहां एक सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर आग लगने का मामला सामने आया है। घटना एक्सप्रेस जनित सोसाइटी की है। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की थी। साथ ही मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और फायर यूनिट को दी गई, जिसके बाद फायर यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। बुलेटिन के आखिर में बात झांसी के समथर थाना इलाके की भी कर लेते हैं, जहां थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 8 अगस्त को पुलिस को एक अधेड़ का शव पानी में पड़ा मिला था। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई थी और नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है और हत्या को सड़क दुर्घटना बना दिया है। लिहाजा अब परिजनों ने एसएसपी कार्यालय से इंसाफ की गुहार लगाई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? यशपाल सिंह। क्या मामला है, किस बात को लेके आए हैं, कहाँ? ये मामला है हमारे चाचा जी की 8 अगस्त को रात में हत्या करके सबको पानी में फेंक दिया था, जिसकी हम लोगों के द्वारा 9 तारीख को सूचना दी गई थी। ये समथर थाना क्षेत्र की है, ग्राम लोहागढ़ की है। तो समथर पुलिस को सूचना दी गई थी, तो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच भी करवाई गई थी। जो जांच कई जगह खून के धब्बे थी, सैंपल ले गए थे। उसके बाद में पुलिस विपक्ष से मिलके, जो जिन लोगों ने हत्या की थी उन लोगों से मिलके और सही कार्रवाई नहीं की है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो समथर पुलिस। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार TV।